सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सत्यनारायण सत साहिब जी, सतगुरु सत्यनारायण सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी में सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतऋषि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही करण करावन आप हैं, मानुष के कुछ नाई हाथ, इस गधे पाई के कुछ हाथ नहीं। जो वो बुलाते हैं वो बोल देता हूँ और आपको दे देता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आज 9/9/2021 है और मैं आपके समक्ष दोनों का जो था वो उनका सार बता रहा था आपको। तो किसी ने मोबाइल में रिंग भेज दिया सुबह सुबह, तो गड़बड़ हो गई सारी। तो कोई बात नहीं, हर आदमी अपने अपनी परेशानियों में डूबा है और उसने कोई परेशानी में मेरे को रिंग किया होगा, कोई बात। तो मैं आपके समक्ष कृष्ण भगवान और मीरा की बात करी। इसी तरह से राबिया का प्रेम जो था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। मालिक भगवान से काफ़ी जागी हुई थी। सैजो भाई का तो आप क्या कमाल बात थी, वो भी प्रेम में पूरी जागी हुई थी। तभी तो कहती है हरि सब गुरु को निहारू, हरि तज डारू, कि मुझे तो सतगुरु से ही प्रेम है। अब मैं किसी और को क्या अपने अंदर बिठाऊं। मैंने एक बिठा लिया तो प्रेम एक को जगह दे। सही जगह होती जो है वो प्रेम की एक के लिए होती। जिसको बिठा लो एक को बिठा लो। मीरा ने कृष्ण भगवान को बिठाया, सैजो भाई ने अपने गुरु को बिठाया। इसी तरह से बड़े भगत हुए, सूरदास जी हुए, निज धाम का सफर भी किया, अंदर की आंख से सब कुछ पाए। ये बाहर की आंख झमेला है, तुम्हारी अंदर की आंख जग जाए तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान से प्रेम किया तो भक्ति तक पहुंचे, प्रेम को पाले। और प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है कि प्रेम प्रकाष्ठा पर जब आ जाते हैं उसके बाद ही आप भक्ति की दुनिया में दाखिल हो सकते। ये मुद्राएं, ये 7 चक्कर, सारे का सारा तुम्हारे अंदर बस प्रेम लाए। इसलिए भगवान ओंकार, गॉड अल्लाह ईश्वर, इन्होंने भी तो इतनी भक्ति करी तो प्रेम पाया ना। भरे हुए हैं वो प्रेम से, प्रेम से लदे हुए हैं बाबा। उन्होंने 2 और 3 शादियां नहीं की, आदिशक्ति से ही शादी की। उन्हीं से 3 देवता हुए, शिव विश्वर ब्रह्मा। तब कहा कि प्रेम समझ आ जाए तो भक्ति शुरू होती है। जिसको तुम भक्ति कहते हो वो अभी भक्ति नहीं है। प्रेम ही नहीं स्थान बना, प्रेम का स्थान ही नहीं बना तो भक्ति कहाँ से आएगी। प्रेम का स्थान बनेगा तो भक्ति आएगी, उसके बिना भक्ति नहीं आती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, वैनाम शब्द ही सतपुरुष जानिए, महाचेतन सुरतीधार, निर्गुण सरगुण भक्ति से पार है, सीमा रहित तो महाचेतन धार। फिर ये महाचेतन धार जो है तुम्हें भक्ति की तरफ ले जाती। ये सार शब्द की दात तुम्हारी ज्योत सुरती की परम ज्योत से, क्योंकि वो परम पुरुष ही आत्मा के पिता प्यारो, आत्मा के पति को हो, पिता को।
और तुम्हारा मन, जो ये छोटा मन है, बुद्धि चित्त अहंकार है, ये इस भगवान के अंग, इनको प्रेम की धारा तक लाया जा सकता है और महाचेतन सुरति से तुम्हारे अंदर भक्ति को जगाया जा सकता। इसलिए सतपुरुष पुरुष प्यारे हैं, सुरति उनकी धार, निरंकार भगवान प्यारे हैं, भाव उनकी धार। एक की धार भाव है और दूसरे की धार सुरति है। महाचेतन सुरति की धार, महाचेतन सुरति की धार भक्ति उत्पन्न करती है और भाव की धार तुम्हारे अंदर प्रेम लाती। कीड़े पतंगे में भी प्रेम, इकट्ठे उड़ते। चकवी बिछड़ी रैन की आन मिली प्रभात। चकवी रात अपने साथी से अलग हो जाती है, चकवे से अलग हो जाती है। एक दरिया के उस पार चला जाता है और दूसरा, जब प्रभात होती है, सुबह छोटी छोटी होती है तो चकवी आन मिलती है चकवे के साथ। ये प्रीत है, प्रीत में बिछड़ते हैं और फिर प्रीत से जुड़ते हैं। मेल भी और बिछोड़ा भी, ये दोनों चीजें बड़ी कमाल की। जब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होता है तो एक सीध में आते हैं, प्रेम की डोर बंध जाते हैं और कुछ ना कुछ बड़ा प्रभाव धरती पर कर जाते हैं। बड़ा नुकसान हो जाता है धरती पर जब भी ये ग्रहण लगते हैं। मत समझना ये छोटा सा होता है, तुम्हें पता नहीं चलता, बड़ा नुकसान हो जाता है। हर बच्चे से लेके बूढ़े तक इनका प्रभाव पड़ता है। कईयों को पता चलता है, कईयों को नहीं चलता। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा जो सबसे बड़ा काम है इस संसार में, वो है प्रेम और भक्ति को जगाना। कोई खाली कह दे मैं बड़ा सन्यासी हूँ, भाई मैंने बचपन से, ओ भाई तुमने बचपन से शादी नहीं की, कोई बात नहीं। जिन्होंने शादी की वो बहुत आगे निकल गए, ऐसा नहीं होता। मीरा की भी शादी हुई, आगे निकल। सहजों की भी शादी हुई, आगे निकल। इसलिए ये कह देना कि मैं बचपन से सन्यासी हूँ, बात नहीं बनती। बुद्ध सन्यासी नहीं थे, सन्यास ले लिया, बच्चा भी था, बीवी छोड़े, लेकिन फिर भी बीच में कभी मिलने आते। जब भिक्षा उस एरिया में आके मांगते थे तो उधर से भी हो आते। एक बार जब अपने घर पहुंचे तो उनसे पूछा गया आज आपको भिक्षा क्या मिली, तो उस दिन उनको बस एक ही घर से आलू एक मिला था, तो उन्होंने कहा मुझे एक आलू मिला। तो प्यारी सत्संग जी, हमारे अंदर मान नहीं आना चाहिए किसी किस्म का। हर एक झलक भी का समय भी मिल जाए तो क़यामत आ जाती है। और कई बड़े बड़े लोग, मेरे दादाजी के भाई की कोई शादी नहीं हुई थी, फिर वो कहते मैं बहुत बड़ा भगत, उन्होंने कोई शादी नहीं की थी अपने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अगर नहीं करी और अंदर से भाव किसी न किसी का किस्म का सताता है, और वो लोग प्रेम पर कुछ नहीं बोलते, ये भी ध्यान बता दो, क्योंकि उनको प्रेम ही नहीं पता। इसलिए शादी कुछ पीरियड के लिए कर लेना कोई बुरा नहीं, जागना इम्पोर्टेंट। हर चीज से कुछ सीखता है आदमी, हर चीज से कुछ पाता है, और जिन्होंने कुछ सीखा ही नहीं पाया, बड़ा कठिन हो जाता है उनके लिए आगे देना। कहाँ से देंगे? परख ही नहीं है तो देंगे कहाँ? हीरे की परख, पारस को ही लोहे की पहचान होती है तो उसको सोना बना दे, और लोहे को पारस की पहचान है जो सोना बन जाता है। इसलिए परख होनी चाहिए। तुम अपने अंदर परख लाओ, बाकी शादी और ना शादी से दूर हो। ओशो जी बड़े महान थे और
वो बड़े सेक्सी भी थे, बड़े सेक्सी थे, महानता भी थी, लेकिन सेक्स भी उनको सताता और वो सेक्स में जाते। इसलिए अगर सतपुरुष ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, मेरे द्वारा उनको निजाम पहुंचाने के लिए हुक्म दे दिया, थी नगाना, ऐसे तो होता नहीं। बिना दात पाए निजदाम पहुंच जाना ये अजूबा नहीं है तो और क्या है। गुण थे ना, गुणों से भरे थे। मेरे पास भी आश्रम में 2 बार आए तो मैंने उनको दबाया ऐसे जैसे मैं उनका शिष्य। प्यारे लगे, अच्छा लगा। बुद्ध भी मेरे पास आए, लेकिन वो बड़े उदास थे। और ओशो जी आए तो खिले हुए थे फूल की तरह, और बुद्ध आए तो मुरझाए हुए थे सूखे पत्ते की तरह। लगा कि कोई गलती मुझसे हो गई, मैं सीधे रास्ते पर ना चला। आज सारे बौद्ध जो है एक गलती से सब मीठ खा रहे। एक बार किसी के भिक्षा पात्र में किसी चील ने मीट का टुकड़ा उसके मुंह से गिर पड़ा और किसी के भिक्षु के पात्र में गिर पड़ा। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि हमें तो मीट खाना वर्जित है, तो वो तो बुद्ध के पास पहुंच गया। किस्मत ऐसी बात हुई, कई घटनाएं होती, सदा तो नहीं होती। अब बुद्ध ने कहा विचार करता हूँ, तो बुद्ध ने विचार किया और उन्होंने कहा अगर मैं इसे कहता हूँ फेंक दो तो फिर ये हो जाएगा, ये अच्छी अच्छी चीज़ें खा लेंगे और जो निकारी इनको नजर आती है फेंक दें। इससे बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा अनाज वेस्ट जाएगा और इनकी आदतें जो हैं वो स्वाद की तरफ चल पड़े। इनके अंदर की वृत्तियाँ जो है वो तो वैसी की वैसी रही, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मरा हुआ खाया मारा थोड़ा, पाप तो है कि हम किसी को मारे। ये मीट का टुकड़ा पड़ गया तो उन्होंने कहा कि आप कोई मरा हुआ जानवर हो और कोई आपके जो भिक्षा पात्र में डाल दे वो खा लो, क्योंकि आपने मारा थोड़ा। उन्होंने मारा, जिसने बनाया उसने आपको दे दिया तो वो खा लो। तो अब मैक्सिमम जो भिक्षुक हैं मीट खाते हैं और दुकानों पर लिखा हुआ मरे हुए जानवरों का मीट यहाँ बेचा जाता है। तो पहले मरेंगे तो दुकान पर आएंगे ना, कोई मारेगा कोई नहीं, तो इस तरह कितने जानवर मरेंगे। तो वो भी सच्चे, वो कहते हैं हम तो मरे हुए लेते हैं ना बाबा। किसी ने बकरे को काट के तो यहाँ ले आए तो हमने उसका खरीद लिया। हमने कहा हमने इस तरह नहीं खरीदना, तो वो उसने कहा चलो हम काट लेते हैं और तुम्हारे आगे भेज देते हो। उनका मरे हुए जानवरों का मीट बिकता है यहाँ। तो आज दुनिया में वो जगहों पे बुद्ध धर्म फैला। ये फैलाना नहीं चाहिए, जब तक आप वो जिंदा काम चलाना चाहिए, उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए। जो उसमें जुड़ गए हैं अपना जीवन व्यतीत करें, नेक गुरुओं से पास जाना चाहिए। जैसे पुराने उस्ताद तो नकारे हो जाते हैं, नए उस्ताद जो नए नाले से जुड़े रहते हैं वही अच्छी शिक्षा दे पाते। मैं प्रतिपल जो चेंज आती है उसके साथ जुड़ा हूँ, उसकी स्टडी करता हूँ अच्छी तरह से। बड़ा शार्प ब्रेन है, फट पिकअप कर लेता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब तक कोई संत जिंदा है बात बनती है। इस तरह किसी को गद्दी जो दी जाती है वो बड़ी नुकसान हानिकारक। वो गद्दी सिर्फ उस खानदान को लाभ पहुंचाती है जो उससे जुड़ा होता है, जिसने गद्दी चलाई। वो पैसे ही पैसे वाले बन जाते हैं, इज्जत मान गाड़ियाँ हर चीज़। वो तो बादशाही होगी, जैसे बादशाह का बेटा फिर बादशाह है, बादशाह का। ये तो दीक्षा की बात नहीं, क्योंकि जो इतने ऐश व आश्रित में पलेगा वो भक्ति कहाँ कर सकता। भक्ति तो बड़े चेष्टाओं से भक्ति मिलती है। मैंने तो हजारों दुखों के मैं ही पला और बड़ा हुआ तो भक्ति आई।
आपके पास हर सुविधा है और भक्ति कहां से आए? भक्ति भक्ति सब जगत पे खाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना, भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हुई। इसलिए सतगुरु पूर्ण ढूंढना पड़ता है। लोगों ने वही गद्दियों वाले गुरु धारण करे, बोले हमने अब पक्का हो गया, भाई हम आप नहीं हट सकते। आदत होगी मीट तो आप मीट नहीं छूटता। वही बात कि जो गुरुआधार लिया आप छूटता नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बड़ा कठिन है इस संसार को जगाना, आसान काम। सुख में सिमरन ना किया दुख में करता याद। देखो सुख में कोई सिमरन नहीं करता। वो कहता सुख के लिए तो सिमरन करता था, अब सुख आ गया मजे करने दो। जबकि कहानी उल्टी है। सुख में सिमरन ना किया दुख में करता याद, ये तो उल्टी कहानी है। दुख तो तुम्हें तभी आया कि तुमने सुख में याद ही नहीं किया। जो पहला तुम्हारा जन्म था वहां तुम्हें सुख मिले, तुमने उसमें मालिक का कोई ध्यान नहीं दिया और आज दुख पा रहे। इसलिए कहे साहेब या दास को, दास की कौन सुने फरियाद। फिर उस दास की कौन फरियाद सुनेगा? ये कबीर साहब का दो कहे साहेब तहां दास की कौन सुने फरियाद। साहेब जी कौन सुने। सो सुख में सिमरन ना किया दुख में करता याद। के कबीर ता दास की, के साहेब ता दास की कौन सुने फरियाद। फिर तुम्हारी उस पुकार को कौन सुने। अच्छे दिन पाछेगे किया न सतगुरु सुहेत। अब पछताए क्या होवत है जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब दुख आया वो दिन चले गए, क्योंकि सुख दुख पर छावा। सुख में ना याद किया तो फिर दुख सहना ही पड़ा। मैंने दुख में सब कुछ देखा, थोड़ा सा सुख मिला तो इधर दांत मिल गया, क्योंकि सिमरन नहीं छोड़ा। सुख भी मिला तो मैं सिमरन में रहा, भक्ति बढ़ाई कम न की। रात रात भर बड़ा कम सोया और भक्ति अपने समय पे ध्यान। 1.5 घंटा में रात को जाता था सफर पर, वो निकलता था, पहले ध्यान करता था फिर सफर शुरू हुआ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, 3 लोक से आगे आगे की सदगुरु व नाम देते पुकार। मैं तो अमर लोक की पुकार दे रहा हूं, आओ चले उस देश। अमरी के ही जो मान ले, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको मान लो, 3 लोक से पार हो जाओ। ये तो कह रहा हूं तो सच कह रहा हूं ना। हमरी कही जो मान ले 3 लोक से पार। साहेब जी आओ चले उस पार। इसलिए साथ साथ एक कबीर साहब का दोया होता तो वैसा ही पल्ला लिखता हूं, ताकि एक रिदम बना रहे। 3 लोक से आगे की सतगुरु व नाम देत पुकार। हमरी कही जो मान ले 3 लोक से पार। साहेब जी आओ चले उस पार। कहता हूं आओ चलो, मैं लेने आया हूं तुम्हें उस पार, आओ चलो। जो खाली सो भरा हुआ, बड़ा तगड़ा तो। जो खाली सो भरा हुआ, जो भरा खाली जान। जो बड़ा पैसे वाला है मत समझ वो भरा, वो बस वक्त की थोड़ी सी देर है, वो खाली का खाली है। और जो खाली हो गया वो भर गया। तुम्हारे अंदर से आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई मैल ना सूना। आशा तृष्णा को तज दे, भर ले सुरती की दार। उसमें सुरती की दार भर ले, काम। सतगुरु को पाले, भर ले अपने अंदर सुरती की धार। जिसने चेतन सुरती को पा लिया वो भर गया, जो भरा था खाली हो गया। क्यों? बस मृत्यु सब छीन लेती, खाली मृत्यु ने आना ही। तू कितना जमा कर ले, मृत्यु ने तो छीनना। तो जीते जी त्याग देना सारा, मेरी तरफ सब त्याग। इसी का नाम है जीवत मरिए भव जल तरी। जा मरने से जग डरे,
मेरी सुरती आनंद मन नहीं कर, मैंने मन को त्याग दिया। मेरी सुरती आनंद कब मरूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। आज आप देख लो, कबीर साहब खुद कुछ ना पढ़े ना लिखा, लेकिन आज दुनिया में पास्ट की चीजों की मैं कभी बात करूंगा। कबीर साहब के ऊपर हजारों लाखों लोग पीएचडी कर रहे हैं। कबीर साहब को जो लोग पीएचडी की डिग्री देंगे, पता ही नहीं कबीर साहब का कुछ भी, और जो उनका लिख रहे हैं बस अपने ढंग से उनकी व्याख्या कर रहे हैं। और वो जो अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन, ये अंधों से अंधे मिल रहे हैं और राह बतावे कौन। और अंधे ही अंधों को डिग्रियां दे रहे, पीएचडी की डिग्री। वो हमने साथ लगाते हैं डॉक्टर, पीएचडी हूँ साहब। देने वाले अंधे, लेने वाले अंधे। और जिसने काम किया वो बेचारे कभी कलम ना उठाई, न स्याही को पकड़ा, कुछ नहीं किया, कुछ बोल दिया जो मालिक से आया दे दिया। तो अंधा क्या समझे, उनकी वाणी अंधा कैसे समझेगा? जो जागा हुआ निज धाम से आएगा वही उनकी वाणी को समझा पाए। उनके बिना और कोई नहीं जानेगा। तो पीएचडी कौन दे रहा है? आप देख लो, अंधा पीएचडी दे रहा है और अंधे को दे रहा है। ये तो अंधापन नहीं छूट रहा संसार से। ये जगत बना है मन से, श्रुति की कोई बात ना करता। श्रुति को रहने दे दूर, मन ही मेरा चंचल प्यारे, इसी में पाता नूर। बस मन में नूर ढूंढता है, उसमें भी नूर है। मन तो ज्योत स्वरूप है, निरंकार ज्योत स्वरूप, लेकिन कुछ नहीं मिलने, धोखा, प्रेम। सिर्फ प्रेम है तो निरंकार की सीमा है। भक्ति आएगी तो निज घर जाओगे। प्रेम तक संसार है, संसार के बिन कुछ और नहीं है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा तो आपको समझाना काम, आगे आपकी मर्जी। जब बड़ा था तो प्रेम नहीं देखा, जब बड़ा था तो प्रेम नहीं। प्रेम होता ही खाली हो जाओ तो प्रेम आता है। बिल्कुल भावों की शुद्धि, नकारात्मक भावों को त्यागना और उससे छान लेने का नाम प्रेम। इसलिए निरंकार से आता है। भावों से छानना बड़ा कठिन, संसार में रह के प्रेम पाना बहुत कठिन है। भक्ति पाना बड़ा आसान है। प्रेम को अर्जित करना लाखों जन्म बीत जाते हैं प्रेम को पाने के। ये वही है, गन्ने के रस से कुंजा मिश्री बनाना, दूध से घी बनाना। कितना सीखा होगा इंसान ने, दूध से घी तक पहुंचने के लिए कितने हजारों साल लगे हों, और गन्ने के रस से कुंजा मिश्री तक जाने के लिए लाखों अरबों साल लगे हों। आज आप फटाफट निकाल लेते हैं क्योंकि सारे गुण सीख लिए गए ना। इसलिए प्रेम आ जाना ये मन से आए। अगर ये ना आए तो ये संसार जीवित ही ना रहे, फिर कोई पति पत्नी ना बन पाए, बच्चे और बेटे ही ना हो। ये प्रेम की एक पतली सी लकीर है ना, जिससे ये सारा संसार बंधा। मेरा देश देखो, सब चीजों को, सब तत्वों को आप पुरुष कहते हो और धरती को सित्री माता कहते हो। इससे सब कुछ उग रहा है तो माता। बाकी अपने अपने अकेले पुरुष, वायु पुरुष देवता, पुरुष देवता है, लेकिन धरती माता है। सुन ले लो वो भी पुरुष, वायु ले लो वो भी पुरुष, अग्नि ले लो वो भी पुरुष, जल ले लो वो भी पुरुष। एक ही धरती माता है। क्यों? वही आपको हर चीज प्रोवाइड करती है धरती। एक दाना डालो हजारों दाने वापस है करती।
तभी तो जीवित रहता है इंसान। एक छोटा सा बीज डाला इतना बड़ा वृक्ष बनता है, जिसमें कितना ही फल लगता है, क्विंटलों के हिसाब से फल लगता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, दोनों आवश्यक थे, निज धाम भी और तीन लोक, दोनों की आवश्यकता थी। एक चीज मिलती तीन लोक से, एक मिलती निज धाम से, दोनों के मेल से तुम हंसाहो बनते और परमहंसा निज धाम। इसलिए दोनों की आवश्यकता। इसलिए बुरा वेखन में गया तो बुरा न मिले आपको, जी सुरती खोजी आपने तो मुझसे, मैं मन नहीं कहता, मैं हर जगह मन कबीर साहब का काट रहा, बड़ा गलत हो गया, क्योंकि वो उन विचारों ने लिखा है, लिखने वालों ने लिख दिया जैसा। ठीक है, आएगा कोई जानन हारा पहचान कर ले, आया जानन हारा पहचान कर गया ना, आया जानन हारा तो बता दिया निरंकार भगवान के बिना तुम प्रेमी बन ही नहीं सकते, उसके सहयोग के बिना तुम प्रेमी नहीं बन सकते। उसने प्रेम बांटा है। ये 33 करोड़ देवते प्रेम की निशानी, 3 देवता प्रेम की निशानी, आज शक्ति प्रेम की जननी। ये जो परिवार है ये प्रेम से बंधा है। किसी के सर दर्द होता है तो आप कर्जा भी उठा के उसके लिए दवाई लाते। तुम कहते हो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मेरा बच्चा जब बीमार पड़ा है इसको सब कुछ मिल जाए, भागता है दौड़ता है मित्रों के पास, मुझे पैसे उधारे दो, मेरा बेटा बीमार है। ये प्रेम की एक लकीर नहीं तो क्या है। इसलिए कहा प्रेम को स्वच्छ करते जाओ, जिम्मेवारियां निभाओ, लेकिन अलग भी करते जाओ, अपने आप को उनसे अलग करते जाओ, तभी भक्ति बढ़े, नहीं तो भक्ति नहीं। तो प्यारी सत्संग जी मैं यहाँ क्लोज करूँगा, क्योंकि बीच में किसी ने रिंग कर दिया था और वो अनजान है, मैंने देखा उसका नंबर, मैंने जानता है उसको, मैंने कभी उसका फ़ोन नहीं सुना है, तो पहली बार आया। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।